सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। India and Germany have taken a major step forward in their strategic partnership, signing a wide-ranging set of agreements across defense, technology, energy, education, as well as people-to-people ties. सो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे टिल एंड टू नो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट दिस डील्स। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं व्हाई दिस विजिट एंड डील मैटर्स। इसी मंथ जनवरी 2026 में जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज ने इंडिया का ऑफिशियल विजिट किया। It was his first Asia visit after taking over as a chancellor, and it is clear that his first visit was not a Japan, China or any other Asian countries, but it was India. अब ये दिखाता है जर्मनी के लिए अब इंडिया सिर्फ एक पार्टनर नहीं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाई बन चुका है। सबसे पहले प्रैक्टिकल अनाउंसमेंट जो कॉमन लोगों को अफेक्ट करता है वो है वीजा फ्री ट्रांजिट। अब इंडियन पासपोर्ट होल्डर को जर्मनी के एयरपोर्ट पर ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी जब तक आप एयरपोर्ट के ट्रांजिट जोन में ही रहते हो और ऑनवर्ड फ्लाइट लेते हो तब तक। इसका मतलब सिंपल है, अगर आप यूएसए या यूरोप की किसी भी कंट्री में जा रहे हो और अगर आपकी फ्लाइट फ्रैंकफर्ट या म्यूनिक में रुकी हो तो आपको एक्स्ट्रा ट्रांजिट वीजा का हेडेक नहीं होगा। इससे ट्रैवल इजियर होगा, टाइम बचेगा और अननेसेसरी पेपर वर्क कम होगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड एंड वेलकम जर्मन यूनिवर्सिटीज टू ओपन देयर कैंपस इन इंडिया। यह चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया और जर्मनी ने एक हायर एजुकेशन का रोड मैप फाइनलाइज किया है। इस रोड मैप के अंदर जर्मन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में अपने कैंपस एस्टैब्लिश के लिए इनवाइट किया गया है। इसका मतलब सिंपल है कि जर्मन एजुकेशन सिस्टम, रिसर्च कल्चर एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर अब इंडियन स्टूडेंट्स को अपने घर के पास मिल सकता है। सिर्फ डिग्री की बात नहीं है, ये स्किल डेवलपमेंट, जॉइंट रिसर्च एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर का एक मॉडल है। The next is skill workforce and a global skill partnership. इंडिया और जर्मनी के बीच में ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप पर भी फोकस किया गया है। जर्मनी हैज रिक्वायरमेंट फॉर मैन पावर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, IT एंड टेक्निकल फील्ड्स। और इंडिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट यंग टैलेंट पूल है। इस कोलैबोरेशन के थ्रू स्किल्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जैसे ट्रेन करना चाहिए जो लीगली और स्ट्रक्चर्ड वे में हो, जिससे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी तक पहुंचा सके। The fourth, that is a semiconductor. एक मेन फोकस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप पर भी किया गया है। सेमीकंडक्टर आज के टाइम का ऑयल है। फोन्स, टीवीज, AI, डिफेंस सब चीज पर इंडिया और जर्मनी मिलकर सेमीकंडक्टर सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च डेवलपमेंट पर भी काम करने वाले हैं। ये इंडिया के मेक इन इंडिया और जर्मनी के एडवांस टेक एक्सपर्टीज का कॉम्बिनेशन है। द लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, क्लाइमेट, एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन। क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी भी ये डिस्कशन का सबसे बड़ा हिस्सा था। इंडिया एंड जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन को भी एक्सपांड किया जा रहा है। जर्मनी ग्रीन टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है और इंडिया स्किल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन में। इस पार्टनरशिप का मतलब क्लीन एनर्जी सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया में भी वर्केबल हो। अगर हम सब कुछ एक लाइन में समझे तो ये सिर्फ एग्रीमेंट्स नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म सिस्टम बिल्डिंग है। ट्रैवल इजियर हो रहा है, एजुकेशन को इंडिया लाया जा रहा है, स्किल्स को ग्लोबल ले जाया जा रहा है और टेक्नोलॉजीज और क्लाइमेट पर फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। इंडिया और जर्मनी का रिलेशन अब सिर्फ डिप्लोमेसी तक लिमिटेड नहीं है, ये डेली लाइफ, करियर और अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचाया जा रहा है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो को लाइक कर दो और ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनसे भी अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो। Until the next video, goodbye.